ये वाली फोटो बहुत प्यारी है हमारी। हाँ मैडम जी नमस्ते। नमस्ते भैया। वो चाबी देने आया था। अच्छा ठीक है। चाबी तो ठीक है। आपको जॉब करते हुए कितने दिन हो गए? जॉब करते हुए तो वैसे साल भर हो गया मेरे को यहाँ पे। मतलब इस महीने में कितने दिन हो गए अभी? इस महीने में तो मैडम 19-20 दिन हो गए। तो 19-20 दिन के हिसाब से आपकी सैलरी क्या हो रही है? सैलरी वैसे मेरी 25,000 रुपये है, और अगर अभी जोड़ोगे तो करीब 20,000 रुपये मिलेगी। अच्छा ठीक है, आपकी सैलरी मैं साहब से बोल के अकाउंट में डलवा दूंगी, ठीक है। और आपको कल से आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना तो यही मानो कि आप आज से ही मत आओ। ऐसा क्यों मैम? आपको तो पता ही ना अभी हमारे घर की स्थिति क्या चल रही है। आपके साहब की भी जॉब जा चुकी है और मैं अकेले घर कितना मैनेज कर पाऊंगी। तो मैडम कोई बात नहीं, साहब ने भी तो मेरा हमेशा साथ दिया है, मेरे परिवार में, मेरे घर में। मेरे को कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने दी। अगर जब तक साहब का काम नहीं लगता ना, तो मैं वैसे भी काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मैम मेरे को। देखिए भैया, आपकी भी फैमिली है, आपको अपनी फैमिली भी देखनी होती है, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना कि आपकी फैमिली पे प्रॉब्लम आए। मैम ये भी तो मेरी फैमिली है, भैया भी तो मेरे को कितना प्यार करते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, तो मैं ऐसे कैसे उनके साथ ऐसे कर सकता हूँ? हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, जैसे आपके साहब की जॉब लगेगी मैं तुरंत आपको बुला लूंगी और अच्छी खासी सैलरी दूंगी जो आपकी अभी है उससे ज़्यादा। मैम मुझे ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार मेरे को मिलता है ना, वो बहुत है मेरे लिए। और आप बोलोगे 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, मैं बगैर तनख्वाह के भी काम करना चाहूँगा आपके पास। भैया बात समझने की कोशिश करिए, मैं आपके हक के पैसे नहीं मार सकती और मैं अपने आप से नजरें कैसे मिला पाऊंगी जब मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी और आपसे इतने दिन रात मेहनत करवाऊंगी। क्यों? मैं आपका अपना नहीं हूँ जो आप मुझे बोल नहीं सकते हो कि भैया आप ये कर लो वो कर लो, यानी कि आप लोग मुझे अपना नहीं समझते हो? ऐसा नहीं है भैया, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली बात ये है ना कि आपके घर में भी अभी क्या क्या सिचुएशंस आई थी। अभी तो आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकले हो, अभी आपके ऊपर कितने कर्जे हैं देने को, फिर कैसे मैनेज करोगे आप? मैडम एक बात बताइए ना, मेरे पास जितनी प्रॉब्लम आई किसने सॉल्व करी? भैया जी ने और आपने। अब थोड़ा बहुत बुरा वक्त आपका है और मैं ऐसे चला जाऊं, तो ये चीज़ तो ठीक नहीं है ना मैडम। देखिए मैंने आपको बहुत प्यार से समझा दिया, मुझे नहीं लगता कि आप प्यार से समझेंगे। मैंने बोल दिया कि कल से आपको जॉब पे आने की जरूरत नहीं है तो नहीं है। क्या नहीं है यार, प्यार से समझा रही हूँ फिर भी। एक काम कर, तू जाके कॉलेज चली जाएगी, ठीक है, रेडी होके। मैडम मैं छोड़ आता हूँ ना। मैंने बोला ना आप चले जाइए, कोई जरूरत नहीं है आपको छोड़ के आने की। देखो बहुत थक चुकी हूँ मैं तुम्हें समझाते समझाते, तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? क्या हुआ बेटा? इतना शोर क्यों हो रहा है? देखो नागाश, मैंने बोल रही हूँ कि कल से इन्हें जॉब पे आने की जरूरत नहीं है, मैंने आज से ही मना कर दिया है क्योंकि तुम्हें पता ही है हमारे घर की कंडीशन कैसी है और हम कैसे मैनेज करेंगे। मेरी भी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि मैं फ्री में काम करूंगा। यार इनके भी तो छोटे छोटे बच्चे, अपने बच्चों को कैसे संभालेंगे, अपना परिवार कैसे संभालेंगे? अभी तो इन्होंने अपनी माँ का इलाज करवाया है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इलाज भी तो आप लोगों की बदौलत हुआ है ना, तो मैं ऐसे कैसे परिवार को छोड़ के चला जाऊँ? भैया अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर आपके ऊपर बुरा वक्त आया या किसी भी चीज की दिक्कत आई, क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप? शांत हो जाओ। सुबह किया मैंने बोला था अंकिता को कि आपको बोल दे। सुनो, अभी ड्राइवर भैया आएंगे ना, उन्हें जॉब पे आने के लिए मना कर देना। तुम पागल हो, तुम कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, वो काफ़ी टाइम से हमारे साथ में है और मैं उन्हें बोलूँगा तो मैं नज़रें नहीं मिला पाऊँगा। तुम बोल देना, क्योंकि मैं पूरा दिन उनके साथ रहता हूँ तो एक अलग बॉन्ड बन गया उनके साथ मेरा। तुम बोलोगी तो उन्हें इतना बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें लगता है कि वो मानेंगे? मुझे नहीं लगता, चाहे मैं उनसे प्यार से बोलूं चाहे कुछ भी करूं, वो नहीं मानेंगे। देखो, पैसों के आगे हर कोई हार जाता है। उनको कहना कि हम तुम्हें पैसे नहीं दे पाएंगे तो अपने आप जॉब छोड़ देंगे, क्योंकि वो गरीब है और गरीब इंसान को पैसा पहले चाहिए होता है। पर मुझे नहीं लगता जिस तरीके के वो इंसान है, पर फिर भी ठीक है, तुम कहते हो तो मैं बोल दूंगी। बाहर ही बैठे हो, बाहर की बाहर भेज देना उन्हें। लेकिन चलो ठीक है। जॉब मिलेगी भी या नहीं, आखिर कब तक ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करता रहूँगा? आज ड्राइवर भैया को भेजा है, कल को घर वालों को क्या कहूँगा? 3 टाइम की जगह 2 टाइम का खाना खाओ, और फिर उसके बाद 2 BHK की जगह 1 RK में रहने लगो। ऐसे कब तक चलेगा? और फिर उसके बाद बहन को क्या बोलूँगा? गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, कब तक चलेगा?
हाँ मैंने अप्लाई किया था आपकी कंपनी में। यस मैम, नो इशू मैम, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ मंडे से। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। से काम पे आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि आप कल से काम पे आ सकते हैं। तो पागल हो क्या? कैसा लगेगा जब हम इनके हक के पैसे भी नहीं दे पाएंगे? ये तो सोचो, तुम भी पागल होते जा रहे हो। मानो उनसे हमें अटैचमेंट है और उन्हें हमसे, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि किसी गरीब के पैसे नहीं तो उसका हक मारे से क्या क्या फेस करना पड़ जाएगा उन्हें। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, हम किसी का भी हक नहीं मार सकते। इनफैक्ट हक तो छोड़ो, हम किसी का 1 रुपया भी नहीं दे सकते। तो समझाओ ना इन्हें। क्यों नहीं समझ में आ रही? प्यार से समझा के थक गई हूँ और मैंने बदतमीजी भी कर लिया, फिर भी तैयार नहीं है जाने के लिए। अंकिता, मैंने कहा ना, टेंशन की कोई बात नहीं है। भैया आप कल से काम पे आओगे, और साथ ही साथ मुझे आपका ये बिहेव बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला कि आप बिना सैलरी के लिए भी हमारे लिए काम करोगे। आज की डेट में कोई किसी के लिए 1 घंटा भी फालतू का काम नहीं करता, और आप कह रहे हो जब तक मेरी दोबारा नौकरी नहीं लगेगी तब तक आप काम पे आते रहोगे बिना सैलरी के। तो बस यही चीज़ भगवान से देखी नहीं गई, और भगवान ने सोचा कि ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए किसी को, और उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। आपको बिना तनख्वाह के हमारे लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप काम पे रोज की तरह रेगुलर आएंगे, और आपकी जितनी सैलरी थी ना भैया, उससे ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे बुरे वक्त में जो हमारे साथ खड़ा है, हमारे अच्छे वक्त में भी हमेशा वही हमारे साथ खड़ा हो। क्योंकि जब हम गम अपनों के साथ बांट सकते हैं, तो खुशियाँ भी अपनों के साथ ही बांटने का हक है ना भैया। बिल्कुल भैया, आप सही कह रहे हो, और मेरे को तो बहुत खुशी हुई कि आपकी जॉब लग गई। हाँ अंकिता, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास फ़ोन आया था। मैंने काफ़ी जगह पे तुम्हें बताया था ना इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रखा है, तो फाइनली एक जगह से कॉल आ गया, और उन लोगों ने मुझे कहा है कि हम आपको पहले से बेहतर सैलरी देंगे, और साथ ही साथ आप पिछली कंपनी में जिस पोस्ट पे थे आपको उससे अच्छी पोस्ट देंगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। सीरियसली? हाँ, और वो लोग मुझे एडवांस भी देने वाले हैं। कल मैं ज्वाइन करूँगा उस कंपनी को, उसके बाद मुझे एडवांस मिल जाएगा। और भैया को भी हमें दिवाली का गिफ्ट देना था ना, तो भैया के लिए भी दिवाली के लिए मैंने कुछ सोचा है। और हाँ भैया, आप कल टाइम से आ जाना पूजा में, साथ में बैठ के पूजा करेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली और हमारी फैमिली दोनों एक ही है, तो हम आपके बिना दिवाली की पूजा नहीं कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी लाना, तो भाभी जी को भी लेके आना। अब मुझे माफ़ कर दो भैया, मैंने इतनी बदतमीजी की आपके साथ, आप प्यार से समझ ही नहीं रहे थे। मुझे पता था कि प्यार से अगर मैं आपको मना करूँगी तो आप कभी नहीं मानोगे, इसलिए मुझे ये सब हरकत करनी पड़ी। मैम साहब, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे डांटते ना तब भी नहीं जाता मैं, क्योंकि मैंने भैया को छोटा भाई माना है। आप एक काम करो भैया, एक छोटा सा काम है, आप छोटे को कॉलेज छोड़ दो, क्योंकि मुझे जाके थोड़ी ग्रूमिंग वगैरह करानी है, कल ऑफिस के लिए ज्वाइन करना है। क्यों नहीं भैया, ये तो मेरा काम है। मैडम चाबी दे दीजिए, हाँ मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मैं आपको भेजती भेज दूंगा। हूँ। मानना पड़ेगा, गरीब के लिए पैसे मैटर नहीं करते, वो रिश्तों को प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल, मैं तो यही सोच रहा था जब हमको मुसीबत आएगी तो शायद ड्राइवर भैया काम छोड़ के ना चले जाए, और मुझे लगा भी था कि अगर वो काम छोड़ के जाते भी हैं तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि उनकी भी फैमिली है। अगर वो नहीं जाएंगे तो उनकी फैमिली को कौन देखेगा? हम लोग तो जैसे तैसे करके मैनेज करेंगे, लेकिन कसम से मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि वो हमारे लिए इतना करेंगे। You're right आकाश, मैंने भी यही सोचा था। मुझे तो यही लगा था कि जब मैं बोलूँगी कि घर के हालात ठीक नहीं है और इतनी मेरी इनकम भी नहीं है, तभी मुझसे बदतमीजी करके उल्टा जवाब दे के चले जाएंगे कि जब आपकी औकात नहीं है तो आपने ड्राइवर क्यों रखा है। छोटी है, छोटी को बोलो कॉलेज जाएगी। छोटी कहाँ है? जल्दी आ, नीचे भैया वेट कर रहे कॉलेज के लिए। हाँ हाँ भैया, क्या हुआ? नीचे भैया वेट कर रहे गाड़ी में, जा कॉलेज जा। भैया लेकिन हाँ ड्राइवर भैया। अच्छा हाँ ठीक है। चलो हम भी चलते हैं।